तो एमसीए-सीईटी के एग्ज़ामिनेशन खत्म हुए अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास का जो टाइम है वो हो चुका है एंड स्टिल अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो रिज़ल्ट से रिलेटेड जो है वो नहीं आया है। साथ ही में काफ़ी सारे एमसीए के कॉलेजेस स्टूडेंट्स को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अभी आप हमारे कॉलेज में जो है वो सीट बुक कर लो, बाद में फिर आपको नहीं मिलेगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कब तक रिज़ल्ट लग सकता है एंड कितना डिले और जो है वो हो सकता है। साथ ही में जो कॉलेजेस आपको फ़ोन कर रहे हैं उनको आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए? क्या सच में ऐसा होगा कि बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? सब कुछ हम जानेंगे, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपका भी एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन इतना अच्छा नहीं गया या फिर जो टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन चाहते हो वहाँ पे एमसीए सीईटी का स्कोर अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या फिर उतना स्कोर अगर आपको नहीं मिलता है, तो एवरेज कॉलेज से एमसीए करने से बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप लेके और प्रिपरेशन करके बेटर कॉलेजेस के लिए जो है वो जा सकते हो। बिकॉज एमसीए में नॉर्मल कॉलेजेस में इतने अच्छे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो नहीं रहते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए ताकि आगे जाके आपको 10 15 या फिर 20 लाख के ऊपर पैकेज जो है वो मिले, तो देन आप और अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हो तो एमसीए सीईटी के अलावा आप और एग्जामिनेशंस के ऑप्शंस भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन होता है दोस्तों निमसेट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन देके आप टॉप एनआईटीज़ में एडमिशन जो है वो ले सकते हो एंड एनआईटीज़ का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको निमसेट का प्रिपरेशन करना है तो आप पीडब्ल्यू के क्वांटम निमसेट 2027 बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको निमसेट का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाएगा। साथ ही में एग्जाम फोकस्ड आपको प्रिपरेशन मिलेगा, तो प्रॉपर आपको जो है वो पता रहेगा कि क्या आपको जो है वो पढ़ना है। साथ ही में लाइव के साथ यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी मिल जाएंगे, तो अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स देख के भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। मंथली यहाँ पे आपको चैप्टर टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जिससे बहुत ही ईजिली आप अपना जो है वो रिविजन कर पाओगे। एंड मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पीडीएफ्स भी मिलेंगे, जो कि टफ पार्ट होता है किसी भी एमसीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो इसका भी प्रॉपर कंटेंट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको भी प्रिपरेशन करना है निमसेट का तो आप इनके क्वांटम निमसेट में एनरोल कर सकते हो। प्राइस जो है वो बस 5499 है, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है। एंड और अगर आपको ऑफर्स चाहिए या फिर और कम प्राइस चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है APR 500, तो इससे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वही अगर आपको इनके प्रो बैच में एनरोल करना है तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्वांटम वाली तो मिल जाएगी एंड एडिशनली और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपको मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको चीज़ें करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो डायरेक्ट आप अपने मेंटर्स को जो है वो पूछ पाओगे। साथ ही में जो भी अपकमिंग बैचेस रहेगी उसका भी आपको एडिशनल जो एक्सेस है वो इसमें जो है वो मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 16,000 से अब बस जो है वो 6,999 हो चुका है। एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में एमसीए एज अ बैकअप एंड एमबीए वगैरह के लिए भी प्रिपेयर अगर आप करना चाहते हो तो देन आप जो है वो पीडब्ल्यू के समर बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ये बैच है दोस्तों CUET PG 2027 के लिए। ये एग्जामिनेशन अगर आप देते हो तो पीजी के आप एमबीए, एमए हो गया या फिर एमसीए, ऐसे सभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको CUET PG का पूरा जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। यहाँ पे भी आपको लाइव लेक्चर्स के साथ जो रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाएगी, मंथली टेस्ट, लीडर बोर्ड, DPP, सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस भी जो है वो काफ़ी कम है, 4499 इसका जो है प्राइस है। एंड अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ कर लेना APR 250, तो उससे आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी आपको समर प्रो बैच मिल जाती है, जिसमें आने वाले जो भी और बैचेस रहेंगे उनका भी एक्सेस आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस जो है वो है 5999। तो अगर आपको भी और अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड चाहते हो कि आप और बेटर कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ तो अपना प्रिपरेशन आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो एंड पीडब्ल्यू के बैच में एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो दिला सकते हो, जिससे प्रिपरेशन भी बढ़िया होगा एंड आपको अच्छा स्कोर मिलने के भी जो चांसेस है वो अच्छे रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनके बैचेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि कब तक हमारे एमसीए का रिजल्ट लग सकता है एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकती है। तो अभी अगर हम लॉगिन करके देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अभी भी स्कोर कार्ड का कोई भी जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऑप्शन तो है बट ग्रेड आउट है एंड अभी तक हमारा जो आंसर की है वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक जो रिजल्ट है वो लगने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहेंगे। एंड ऐसा कभी नहीं होता है, पहले आंसर की आती थी, पहले जो है वो होता था ऐसा कि बिना आंसर की दिए डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते थे। बट लास्ट ईयर से एमसीए की भी आंसर की जो है वो आनी शुरू हुई है, तो इस साल भी जो है वो आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 25 तक जो है वो आंसर की आने के जो चांसेस है वो रह सकता है, बट अभी तक जो है वो आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। इसके पीछे दोस्तों जो मेन रीज़न मुझे लग रहा है वो है दोस्तों कुछ एग्जामिनेशन का सेकेंड अटैम्प्ट, एमबीए का सेकेंड अटैम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। साथ ही में एमएसटी सीटी जो इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती है, उनका भी सेकेंड अटैम्प्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड ये दोनों एग्जामिनेशन जो है वो 9 मई के बाद से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एंड इससे ये देखने को मिला है कि एमसीए के पहले भी जो एग्जामिनेशंस हुई है, कुछ और कोर्सेज की एग्जामिनेशंस हुई थी,
उनका भी अभी तक आंसर की जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है दोस्तों इस साल सीईटी सेल जो है वो पहले सारी एग्जामिनेशंस को जो है वो कंप्लीट करा दे एंड फिर उसके बाद आंसर कीज़ एंड रिजल्ट वगैरह जो है वो रिलीज़ करे। तो ऐसे होने के मैक्सिमम अभी जो चांसेस है वो लग रहा है, बिकॉज इसके पहले कभी भी 2 अटेम्प्ट जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन के नहीं होते थे। इस साल पहली बार इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो हो सकता है कि इसके बाद हमारी जो है वो आंसर किया है एंड फिर उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो। तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर दोस्तों जो है वो हमारा अप्रैल में तो आंसर के आने के चांसेस नहीं रहेंगे, फिर हमारी मई में जो आंसर की है वो आएगी एंड मई के एंडिंग तक फिर रिज़ल्ट लगने के चांसेस जो है वो रहेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है एंड प्रॉपर जो पहले वाला अप्रोच है वही सीईटी सेल फॉलो करता है कि जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हुई उसका 20-25 दिन में हम आंसर की दे देंगे, तो 25 को तो नहीं आई है, हो सकता है कि 30 अप्रैल तक हमारी जो आंसर की है वो आ जाए। बट चांसेस अभी जो है वो 50-50 लग रहा है, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बिकॉज इसके पहले सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता था तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ 25 डेज़ में आंसर की आ जाती थी एंड फिर उसके कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी जो है वो लग जाता था। तो अभी आपको जो है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा वेट भी जो है वो करना पड़ेगा। अगर हम फॉर्चुनेट रहे तो 30 तारीख के आसपास हमारी जो आंसर की है वो आ जाएगी, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा एंड फिर जब ये मई में इनकी एग्जामिनेशन सेकंड अटेम्प्ट की ख़त्म होगी उसके बाद हमें सारे जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में अभी काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारे कॉलेजेस में तो प्रोविजनल एडमिशन शुरू हो चुका है, जल्दी कर लो, आपका जब रिजल्ट लगेगा तब देख लेंगे, अभी बस आपको फॉर्म भरना है। ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। मैंने भी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया था तो मुझे भी ये फ़ोन्स वगैरह जो है वो आना शुरू हो चुका है। आई विल सजेस्ट दोस्तों कि अभी आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। उनके पास बहुत सारी जो सीट्स है वो होती है, जिन कॉलेजेस की सीट्स नहीं भरती है वही स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ोन करती है, इतना जो है वो ध्यान रखना। एंड जो कॉलेज फ़ोन करता है समझ जाना वहाँ पे प्लेसमेंट्स की जो है वो कमी होगी, बिकॉज ऐसा कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है वो कभी भी कोई भी स्टूडेंट को जो है वो फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि हमारे कॉलेज में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे डायरेक्ट कैप राउंड से ही स्टूडेंट जो है वो जाते हैं एंड उनको कोई भी फ़ोन वगैरह करने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके ट्रैप में जो है वो मत फंसो। अभी अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने के ऊपर जो है वो ध्यान रखो ताकि आप कैप राउंड का पार्ट बन सको एंड वहाँ से आपको अगर एडमिशन मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप भी जो है वो अच्छी मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इनके चक्कर में मत पड़ो, बस अगर वो फ़ोन करे तो कॉलेजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे निकाल लो, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, एंड बाद में बोल दो कि हम आपको जो है वो रिजल्ट के बाद जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो उनके चक्कर में मत पड़ो, प्रोविजनल एडमिशन्स वगैरह जो है वो मत करो एंड अगर कर भी रहो तो कोई पैसा जो है वो मत भरो, बिकॉज वो पैसे फिर जो है वो रिफंड नहीं होता है। भले ही वो स्टार्टिंग में बोलते हैं हम रिफंड कर देंगे बट फिर लास्ट में जो है वो रिफंड नहीं देता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो एक्सपेक्टेड डेट है अभी तो 30 अप्रैल तक आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट की एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही अपडेट्स जो है वो आने के चांसेस रहेंगे। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं टाइम पे आपको जो है वो चीज़ें बता दूंगा, उसका टेंशन आप जो है वो मत रखो एंड सारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने जो है वो डाल दो, ठीक है। बाकी अपडेट्स आएगा तो बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।